जिसके मन में वासना तथा गंदे विचार आते हैं वो इसे जरूर सुने। एक समय की बात है, देवर्षि नारद जब इंद्रलोक गए तो उन्होंने देखा कि इंद्रदेव उर्वशी, मेनका और रंभा के साथ भोग विलास में मग्न थे। जब नारद जी इंद्रलोक पहुँचे तो इंद्रदेव उनसे मिलने भी नहीं आए, जिससे नारद जी को बहुत दुख हुआ। तब उनके मन में एक प्रश्न उठा कि लोग विषय भोग में इतने क्यों व्यथित हैं। तब उन्होंने सोचा, अगर कोई ऐसा हो जिसने अभी तक विषय भोग न किया हो तो वही मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। तब उनको याद आती है महादेव के अवतार हनुमान जी की। देवर्षि नारद जी ने विलंब न करते हुए इंद्रलोक से प्रस्थान किया और जा पहुँचे हनुमान जी के पास। हनुमान जी उस समय तपस्या में लीन थे। जैसे ही नारद मुनि वहां पहुंचे तब हनुमान जी ने आंखें खोली और नारद जी से कहा, हे मुनिवर, आपका स्वागत है। बताइए, सब कुशल मंगल तो है ना? आप मेरे लिए क्या संदेश लेकर आए हैं? तब देवर्षि नारद ने कहा, हे संकट मोचन, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस आपसे एक प्रश्न का उत्तर जानना है। तब हनुमान जी ने कहा, कहिए मुनिवर, आपका वह कौन सा प्रश्न है? तब नारद जी ने कहा, हे संकट मोचन, आपने आज तक किसी भी स्त्री को स्पर्श तक नहीं किया है और ना ही आज तक आपने किसी के साथ विषय भोग किया है। लेकिन जब मैं इंद्रलोक गया तो देवराज इंद्र मुझसे मिले तक नहीं, क्योंकि वह रंभा, मेनका और उर्वशी के साथ वासना में लिप्त थे। तब मेरे मन में यह प्रश्न उठा कि मनुष्य के मन में यह वासना का विचार क्यों उठता है और इसे कैसे रोक सकते हैं। तब हनुमान जी ने कहा, हे मुनिवर, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर बताता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको एक प्राचीन कथा सुननी होगी। तब नारद जी ने कहा, हे संकट मोचन, वह प्राचीन कथा कौन सी है? कृपया आप मुझे सुनाने की कृपा करें। तब हनुमान जी उस कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, एक बार एक नवयुवक एक ऋषि के पास गया और ऋषि से कहने लगा, हे गुरुदेव, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में यह गंदे विचार आए, लेकिन फिर भी मेरे मन में हमेशा वासना का विचार आते रहते हैं और मैं इनके बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान हो जाता हूँ। मेरी ऊर्जा और मेरा समय यह सब सोचने में ही नष्ट हो जाता है और इन विचारों की वजह से मैं कभी भी शांत नहीं रह पाता हूँ और मैं हमेशा ही स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूँ और मैं अपने आप को रोक भी नहीं पाता हूँ। हनुमान जी ने कहा, हे मुनिवर, फिर वह ऋषि मुस्कुराए और उन्होंने उस नवयुवक से पूछा, क्या तुम्हें पता है यह काम वासना होती क्या है? उस नवयुवक ने उत्तर दिया कि मैं तो नहीं जानता कि काम वासना होती क्या है, परंतु हे गुरुदेव, यह जो भी चीज है बहुत बुरी चीज है। फिर उस ऋषि ने कहा कि सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना है कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीज हमारे अंदर है वह नहीं है। हमारे जीवन में उसको कुछ न कुछ महत्व है। वासना कोई बुरी बात नहीं है, यह तो हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी न किसी चीज की कमी का एहसास करवाती है और फिर हम उस चीज को पाने के लिए उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। ऋषि उससे कहते हैं कि जैसे अगर तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम्हारे अंदर धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। तो वासना कुछ और नहीं, बस एक प्रकार की कमी है जो एक प्रकार की जरूरत का एहसास दिलाती है और जब यह जरूरत शारीरिक हो तो हम इसे
काम वासना का नाम दे देते हैं। नवयुवक ने ऋषि से कहा कि गुरुदेव, मुझे काम वासना का मतलब तो समझ में आ गया, परंतु आप मुझे यह बताइए कि यह आती कहाँ से है और क्यों आती है। हनुमान जी ने कहा कि हे मुनिवर, जब उस ऋषि ने कहा कि काम वासना कहाँ से आती है, यह तो हमारे अंदर ही होती है और इसका होना तो जरूरी भी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। फिर उस युवक ने कहा, जब यह हमारे अंदर ही होती है और जरूरी भी है तो फिर लोग इसे गलत क्यों कहते हैं। तब उस ऋषि ने कहा कि यही तो समस्या है, लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से सोच लिया है, इसे छुपाने की और दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का गलत तरीके से प्रयोग करना गलत बात है। लोग जिससे प्रेम करते हैं बस उसी के लिए जीने लग जाते हैं, उसे पाना ही उनका अपना मार्ग बन जाता है और उसी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, पर यह सब गलत है। ऋषि ने कहा, क्या तुम्हें पता है जानवरों में भी काम वासना होती है। उस युवक ने उत्तर दिया, हाँ गुरुदेव, जानवरों में भी काम वासना होती है, क्योंकि जानवर भी तो आखिर अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए मादा के साथ व्यभिचार करते हैं। उस ऋषि ने आगे कहा कि हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते हैं। युवक ने कहा, गुरुदेव, मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता, आप ही मुझे बताइए। तब ऋषि ने कहा कि जानवर अपनी काम वासना का प्रयोग आनंद प्राप्ति के लिए नहीं करते हैं, वह तो सिर्फ संतान उत्पत्ति करने के लिए काम वासना का उपयोग करते हैं। जानवरों को प्रकृति ने इतनी समझ नहीं दी है कि वह काम वासना को अपने सुख का आधार बना सके और मनुष्य अपनी समझ के बलबूते पर प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने सुख के लिए प्रयोग करता है। हम इंसानों ने ही काम वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है, परंतु प्रकृति ने तो इसे हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया था, लेकिन प्रत्येक मनुष्य ने इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य बना रखा है और इस तरह से काम वासना का आना गलत है। नवयुवक ने पूछा, गुरुदेव, यह काम वासना हम पर हावी क्यों होती है और यह हमेशा ही क्यों आ जाती है। तब ऋषि ने कहा कि सुनो, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, बस तुम्हें ध्यान से सुनकर समझना है। युवक ने कहा, ठीक है गुरुदेव। फिर वह ऋषि आगे कहते हैं, एक समय की बात है, एक आश्रम में एक गुरु और उनके शिष्य रहा करते थे। सभी बच्चे रोजाना आश्रम के बाहर स्थित एक गांव में भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। हनुमान जी ने नारद जी से कहा कि वह ऋषि उस युवक से आगे कहता है कि उस आश्रम का एक शिष्य जिस गांव में भिक्षा लेने जाता था, उसी रास्ते में एक नदी मिलती थी। एक दिन उसने देखा कि एक युवक वृक्ष के पीछे छिपा हुआ है। वह उस युवक के पास गया और उसे जाकर बोला, भाई, तुम इस वृक्ष के पीछे छुपकर क्या देख रहे हो। तब उस पेड़ के पास छुपे हुए युवक ने कहा, अरे तुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं क्या देख रहा हूँ। तब उस शिष्य ने नदी की ओर देखा तो वहां पर कुछ युवतियां पानी भर रही थीं। तब उस शिष्य ने उस युवक से कहा, अरे भाई, वहां तो युवतियां पानी भर रही हैं, इसमें छुपकर देखने वाली क्या बात है। तब वह युवक शिष्य की तरफ देखकर कहने लगा, अरे पागल, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या कैसे यह औरतें नदी से पानी भर रही हैं? जरा इनकी अदाओं को तो देखो।
उनके बाल उनकी कमर पर कैसे लहरा रहे हैं, मानो सुंदरता बिखरी हो। शिष्य ने कहा, फिर नदी की तरफ देखा और इस बार वह उन्हें देख ही रहा था, परंतु अभी तक उसे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और वह बिल्कुल निर्भय था। उसे किसी भी बात का कोई डर नहीं था, लेकिन अब वह छिपकर उन युवतियों को देखने लगा और जब वह छिपकर उन युवतियों को देख रहा था, तभी वह अचानक अंदर से अपने ही अंतर्मन से कांप गया और उसने सोचा कि यह मैं क्या कर रहा हूँ। मैं जो कर रहा हूँ वह सही नहीं है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और फिर वह जल्दी से वहाँ से चला गया और आश्रम में लौट आया। हनुमान जी ने कहा, हे मुनिवर, वह शिष्य वापस जाकर अपने कार्यों में लग गया, लेकिन जो वह आज देख कर आया था, अभी तक वही उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उसके मन में वही दृश्य चल रहा था, उसका मन वही सब कुछ देखने के लिए उतावला हो रहा था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। फिर अगले दिन सुबह होते ही वह जल्दी ही भिक्षा के लिए निकलता है और उस नदी के पास वाले वृक्ष के पास जाता है जहाँ पर वह युवक पहले से मौजूद रहता था। वह शिष्य भी उसके साथ मिलकर युवतियों को छुपे छुपकर देखने लगता है। अब वह शिष्य रोज ऐसा करने लगा, लेकिन अब उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता था। अब वह हमेशा ही किसी न किसी प्रकार के विचारों में उलझा रहता था। वह आश्रम के कार्यों को भी ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा था, न वह ठीक से सो पा रहा था और न ही वह ठीक से खाना खा पा रहा था। उसका मन बेचैन रहने लगा। उसका मन बार बार उन युवतियों के सौंदर्य को देखने के लिए उतावला होता रहता था। जब उसके गुरुजी गुरु दीक्षा देते हैं, तब भी उसका मन कहीं और विचारों में खोया रहता है। तब उस शिष्य का यही रोज रोज का काम हो गया। तो गुरुजी ने अपने शिष्य की इन हरकतों को भांप लिया था। हनुमान जी नारद जी को कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, फिर एक दिन गुरुजी ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूंगा। हम दोनों साथ साथ भिक्षा मांगने चलेंगे। तब शिष्य गुरु को मना करते हुए कहता है, नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं अकेला ही भिक्षा मांग कर ला सकता हूँ। गुरुजी ने शिष्य से कहा कि ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने जाओ। जैसे ही गुरुजी ने इतनी बात कही तो वह शिष्य तुरंत वहां से भिक्षा मांगने के लिए निकल गया। उसके जाने के बाद गुरुजी भी आश्रम से निकलकर अपने शिष्य का पीछा करने लगे कि आखिर वह कहाँ जाता है और किससे मिलता है। यह सब देखने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ और आगे जाने के बाद गुरुजी ने देखा कि उनका शिष्य एक युवक के साथ एक वृक्ष के पीछे किसी अपराधी की तरह छिपा हुआ है और छिपकर कुछ देख रहा था। गुरुजी भी अपने शिष्य के पीछे गए। उन्होंने सोचा कि आखिर उनका शिष्य क्या देख रहा है जिसे देखने के लिए वह वृक्ष के पीछे अपराधियों की तरह छिपा हुआ है। तब गुरुजी ने देखा कि उनका शिष्य वृक्ष के पीछे छुपकर युवतियों को देख रहा है जो कि नदी से पानी भर रही थीं। तभी गुरुजी बोल पड़े, शिष्य तुम यह क्या देख रहे हो? अपने गुरुजी की आवाज सुनकर वह शिष्य घबरा कर विचलित हो गया और उसके पसीने छूटने लगे। वह थर थर कांपने लगा, जैसे किसी वीर को चोरी करते समय रंगे हाथों पकड़ लिया गया हो।
उसकी हालत खराब हो गई। वह कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। वह अपने गुरु से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। गुरुजी ने शिष्य की तरफ देखा और कहा कि हमारा शिष्य तो निर्भय था, उसे तो किसी भी चीज का डर नहीं था, लेकिन यह क्या, तुम तो डर के मारे कांप रहे हो। शिष्य ने गुरुजी से कहा कि गुरुदेव, मुझे माफ कर दो, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मेरे साथ यह जो युवक है, इसने ही मुझे बहका दिया है, लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ कि आज के बाद मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। फिर गुरुजी ने कहा कि कोई बात नहीं है, परंतु इस बात का तुम ध्यान रखना कि हम जैसी संगति करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। वह ऋषि आगे कहता है कि प्रत्येक साथ रहने वाले मनुष्य के विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, इसलिए अच्छी संगति करो जिससे तुम्हारे अंदर अच्छे विचारों का प्रवेश हो। फिर गुरु और शिष्य आश्रम लौट आए और फिर से आश्रम के कार्यों पर ध्यान देने लगे। वह शिष्य जिस रास्ते से पहले जाता था, उसने उस रास्ते को ही त्याग दिया और दूसरे रास्ते से जाने लगा। वह अपने काम को ध्यान से करता, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया और फिर वह दूसरों पर क्रोध करने लगा और बेचैन रहने लगा। अब वह समय पर भोजन भी नहीं करता था, वह भोजन भी बहुत कम खाता था। फिर एक रात गुरुजी उस शिष्य के पास आए और उससे कहने लगे कि अब तक तुम कितनी बार अपने वादे से मुकर चुके हो। यह सुनकर शिष्य ने अपने गुरु के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा और रोते रोते ही उसने गुरुजी से कहा कि गुरुदेव, मैं कई बार अपना वादा भुला रहा हूँ, फिर वादा कर लेता हूँ, लेकिन हर बार मैं वादा भुला देता हूँ। मेरा मन मेरे नियंत्रण में है ही नहीं। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं मन से सारे बुरे विचारों को निकाल दूँ, लेकिन मैं चाह कर भी ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। फिर गुरु ने शिष्य से कहा कि ठीक है, चलो मेरे साथ। गुरु शिष्य को आश्रम के बगीचे में लेकर गए और शिष्य से कहा कि देखो, यहाँ पर कुछ नालियाँ बनी हुई हैं, जिससे नदी का पानी इन पौधों तक आ रहा है और यह अपने एक निरंतर बहाव से बह रहा है। क्या तुम इस पानी के बहाव को रोक सकते हो? अब शिष्य ने उत्तर दिया कि हाँ गुरुदेव, मैं इस बहाव को रोक सकता हूँ। फिर शिष्य ने मिट्टी उठाकर उस नाली में डाल दी। वह पानी कुछ देर के लिए रुक गया और फिर कुछ समय बाद मिट्टी के ऊपर से बहने लगा। गुरु ने शिष्य से कहा, अरे यह पानी तो रुका ही नहीं। फिर शिष्य ने कुछ मिट्टी और पत्थर उठाकर उस नाली में डाल दिया, जिससे कुछ समय के लिए पानी रुक गया, लेकिन फिर उस पत्थर के ऊपर से पानी बहने लगा। उसके बाद गुरुजी ने कहा कि अरे यह पानी तो फिर से बह रहा है। तुम तो बोल रहे थे कि तुम इसे रोक दोगे, क्या तुम इसे रोक नहीं सकते? तब शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं अभी इस पानी को आपको रोक कर दिखाता हूँ। वह फिर से एक भारी सा पत्थर लेकर आया और उस नाली पर डाल दिया और पानी का बहाव रुक गया। शिष्य ने गुरुजी से कहा कि देखा गुरुदेव, मैंने कहा था ना कि मैं पानी को रोक दूंगा। मैंने पानी को रोक कर दिखाया, आपकी बात मैंने पूरी कर दी। उसके बाद गुरुजी मुस्कुराए और कहने लगे, अच्छा जरा ध्यान से देखो कि पानी रुक गया है। वह तो पीछे की नाली से अगल बगल बह रहा है और ध्यान से देखो, इस पत्थर के आगे भी आ गया है और यह पानी अपना रास्ता बदलकर फिर से आगे की तरफ बह जाएगा। और फिर कुछ देर बाद ऐसा ही हुआ। तब गुरुजी ने शिष्य को समझाया कि तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही
चल रहा है। तुम बार बार प्रयास कर रहे हो, पर हर बार तुम्हारा प्रयास असफल हो रहा है और यह हमेशा असफल ही रहेगा। तुम कितने भी मिट्टी और पत्थर रख लो, लेकिन पानी तो अपना रास्ता बना ही लेगा। यह सब देखकर शिष्य ने गुरु जी से कहा कि गुरुदेव, क्या आपके पास कोई तरीका नहीं है जिससे मैं गंदे विचारों को रोक सकूं और यह मेरे मन में ना आए। फिर गुरुजी शिष्य को उस नदी के पास ले गए जहाँ से उस बगीचे में पानी आ रहा था। गुरुजी ने शिष्य से कहा, यह पानी उसी नदी में जा रहा है। अगर हम यहीं से उस रास्ते को बंद कर दें जहाँ से पानी बगीचे में जा रहा है। तब शिष्य बोला, मैं इस पानी को यहीं से बंद कर देता हूँ, तब आगे की नाली में पानी जाएगा ही नहीं। फिर शिष्य ने नदी से जाने वाले रास्ते में बहुत मेहनत करके पत्थर और मिट्टी डाल डाल कर बंद कर दिया और गुरुजी से बोला, गुरुदेव, मैंने पानी को बंद कर दिया है, अब यह पानी बगीचे में नहीं जाएगा। तब गुरुजी ने कहा कि अगर पानी बगीचे में नहीं जाएगा तो पौधों को पानी कहाँ से मिलेगा? उन पौधों को तो पानी की आवश्यकता है और उन पौधों में कुछ पौधे तो ऐसे भी हैं जिनको रोज पानी की आवश्यकता है, वह तो मुरझाकर मर ही जाएंगे, उनका क्या होगा? पानी तो हमें खोलना ही चाहिए। शिष्य ने गुरुजी की बात सुनकर वापस नदी से जाने वाले पानी का रास्ता खोल दिया। तब गुरुजी ने शिष्य से पूछा कि अगर हम इस नदी में पूरे पानी को बगीचे की तरफ कर दें तो क्या होगा? तब शिष्य ने जवाब दिया कि गुरुदेव, वहाँ पर जितने भी पौधे हैं वह सब नष्ट हो जाएंगे, वहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा। फिर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, मैंने तुमसे यह सब जो करवाया है इससे तुमको समझ में आया है क्या? तुम इस बात को समझ पाए हो कि हमें किसी भी चीज को रोकना नहीं है, बस हमें हमारा संतुलन बनाए रखना है। कम पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं और ज़्यादा पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं। हमारा जीवन संतुलन से ही चलता है। गुरुजी ने शिष्य से कहा कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम आम के बारे में मत सोचो तो तुम्हारे मन में सबसे पहले किसका चित्र आएगा? शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, मेरे मन में तो पहला चित्र आम का ही आएगा। गुरुजी ने कहा कि जब हम गंदे विचारों को जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं तो वह और मजबूती के साथ हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, इसलिए हमें उन्हें कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर गुरुजी ने शिष्य को समझाते हुए कहा कि हमारे गंदे विचार बुरे लोगों की संगति करने से भी आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि काम भाव हमारे अंदर होता ही नहीं है, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने की वजह से यह हमारे अंदर हावी हो जाता है। फिर शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, आप सत्य कह रहे हैं, मैं अपने मार्ग से भटक गया था। ऋषि उस नवयुवक से आगे कहते हैं कि वह शिष्य उस रात बहुत ही चैन की नींद सोया, फिर सुबह अपने कार्यों को पूरे मन से किया और फिर वह भिक्षा लेने के लिए उसी रास्ते से गया जहां वह युवक आज भी वृक्ष के पीछे छुपकर उन युवतियों को देख रहा था। वह शिष्य नदी पर गया जहां पर वह युवतियां पानी भर रही थीं। उसने उनसे पानी मांगा। उनमें से एक युवती ने उसे पानी पिलाया। फिर उस शिष्य ने उसके चरण छुए। उसका मन सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, जैसे उस शिष्य को कुछ खोया हुआ वापस मिल गया हो। वह वापस अपने रास्ते से जाने लगा। तभी पीछे से वह युवक आ गया जो वृक्ष के पीछे छुपा हुआ था। वह शिष्य के पास आया और बोला कि अरे भाई, क्या बात है, आज तो तुमने नजदीक से दर्शन कर लिए हैं।
तुम तो मुझसे भी आगे निकल गए हो। तब शिष्य ने कहा कि हम हमेशा दूसरों के दर्शन करने में ही व्यस्त रहते हैं, अपने अंदर के दर्शन कर ही नहीं पाते हैं। तुम कब तक इस वृक्ष के पीछे छुपते रहोगे? किसी को पसंद करते हो तो उससे कह दो, अगर वह भी तुम्हें पसंद करती है तो शादी कर लो, और उससे पहले तुम कुछ बन जाओ। अपने आप को पहचान लो, ऐसे अपना समय बर्बाद मत करो। फिर वह युवक रोज उस शिष्य से मिलने लगा और उस युवक ने नदी पर जाना त्याग दिया। और फिर वह युवक अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। अब ऋषि ने एक युवक का मार्गदर्शन किया और गुरु की वजह से एक शिष्य और उस युवक के मन की वासना समाप्त हो गई। अब हनुमान जी ने कहा कि हे नारद जी, अब तो आपको सब कुछ समझ में आ गया ही होगा कि एक मनुष्य को गंदे विचारों से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तब देवर्षि नारद जी ने कहा, हाँ पवन पुत्र, मैं अब आपकी बात समझ चुका हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय हो बजरंगबली बाबा की। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आगे की ऐसी कथा कहानियों एवं जानकारियों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। धन्यवाद।